देश के अलग अलग हिस्सों में बादल का बदलापुर जारी है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ और बारिश के बाद जो हालात हैं वो तबाही की कहानी बयां कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली से बड़ी खबर आप जानिए। मूसलाधार बारिश के चलते लोग बेहद परेशान हैं। नंदानगर जाने वाले रास्ते पर पहाड़ों से बड़ा बोल्डर गिर रहे हैं, मलबा गिर रहा है, जिससे कि सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई है। मलबा गिर जाने से सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। चौड़ीकरण के तहत हिल कटिंग का काम चल रहा था। यहाँ पर लगातार बारिश हो रही थी, उसी से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। आप तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें जो बताने के लिए काफी हैं कि जब जब बारिश होती है पहाड़ों में आफत अपने साथ ले आती है। ऐसे में जहां चट्टानों को तोड़ने का, चट्टानों को काटने का काम चल रहा था सड़कों के चौड़ीकरण के चलते, वहीं अचानक से मलबा गिरा। इस बीच उत्तराखंड के ऋषिकेश से भी बड़ी खबर आप जानिए। ऋषिकेश की चीला शक्ति नहर में बछिया गिर गई। लोगों ने जान मुश्किल में डालकर इस बछिया को बचाया। बछिया मतलब गाय का बच्चा। रस्सी के सहारे बछिया को किनारे पर लाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद इस बछिया को बाहर निकाल लिया गया। ये स्थानीय लोगों की कोशिश थी। स्थानीय लोगों के इनिशिएटिव पर ही गाय के इस बच्चे को बचाने में कामयाबी मिल पाई, वरना इस तरीके से पानी के बहाव में इंसान क्या, मवेशी क्या, गाड़ियां क्या, सब कुछ बह जाता है और फिर उन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल होता है, या फिर ये कहिए कि ढूंढना नामुमकिन होता है। ऐसे में लोगों ने जान जोखिम में डालकर इस बछिया को, यानी कि गाय के बच्चे को बचाया और लोगों के इनिशिएटिव पर ही ऐसा हो पाया। अभिषेक हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं, साथ ही कुल्लू से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पहले आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से बारिश हो रही है और फिर वो बाढ़ में स्थिति तब्दील हो रही है, पहाड़ हो या फिर मैदान हो, आफत चारों तरफ से है, लेकिन मौसम विभाग अभी क्या कह रहा है, किस तरीके से सावधान रहने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए, जो भी बारिश अब तक हुई है वो प्री मानसून था और मौसम विभाग ने यही कहा है कि 28 तारीख को मानसून पूरी तरीके से दस्तक देगा। और ऐसे में जो ऑरेंज अलर्ट है वो 29 जून तक जारी किया गया है। एहतियात बरतने के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही जो अभी तक की जो बारिश हुई है उसमें जो सड़कें हैं वो तालाब बन गई हैं। कारें जो हैं वो तालाब उस पानी में सड़क की तरह बहने लगी हैं। कई जगह पर जो बाइक खड़ी हुई वो बह गई है। इसके साथ ही जो पहाड़ों में सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है। ऐसे में रविवार को जब बारिश की वजह से एक बोल्डर एक गाड़ी पर आकर गिरा था, उसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद जो यात्री हैं उनको सोनप्रयाग में रोक दिया गया था। और जो केदारनाथ है, केदारनाथ में भी गदेरों में पानी आने की वजह से जो यात्री हैं उनको गौरीकुंड में ही रोक दिया गया था, यात्रा रोक दी गई थी। सरकार ने ये फैसला लिया था, लेकिन आज सुबह से मौसम थोड़ा साफ है, इसलिए दोबारा से यात्रा भी शुरू की है। लेकिन जो दिक्कत है मैदानी इलाकों में खासतौर पे, क्योंकि कई घरों में पानी भरने की जो शिकायत थी वो अभी तक बरकरार है। कई जगहों से वाटर पंप लगा करके पानी निकाला जा रहा है, क्योंकि जो हरिद्वार की अगर बात कर ले तो हरिद्वार का जो मुख्य बाजार है वहां से जो लोगों के घरों में, दुकानों में जो पानी घुसा था उससे लाखों का नुकसान भी जो व्यापारियों को हुआ है। इसके साथ ही जो उधम सिंह नगर और साथ ही अगर चमोली की हम बात कर ले तो चमोली में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि वहां पर जो है दरारों का सिलसिला इसमें शुरू हुआ था। उसी के तहत है और ये गोपीनाथ मंदिर दरारों की वजह से एक तरफ झुक गया है कि जो इसकी सूचना पुरातत्व विभाग को और उत्तराखंड शासन को दे दी गई है। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि पुरातत्व विभाग जल्द से जल्द वहां पर पहुंचे, लेकिन अभी तक की जो बारिश हुई है, मौसम विभाग का साफ कहना है कि ये प्री मानसून है और जब मानसून दस्तक देगा, यानी पूरी तरह से जब सक्रिय मानसून हो जाएगा, उसके बाद लोगों की चट्टानों का खिसकना, मलबे का सड़क पर आ जाना, दरारों का आना, मंदिर का एक साइड झुक जाना, तो ये बता रहा है कि प्री मानसून में ये नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। तो जब मानसून चरम पर होगा, जब बारिश बहुत ज्यादा होगी, तब हालात क्या हो सकते हैं और कैसे उनसे निपटा जाए? हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए हैं कुल्लू से, लेकिन उससे पहले बड़ा अपडेट। उत्तराखंड में भारी बारिश का तांडव जारी है। हरिद्वार में मूसलाधार बारिश हुई है, उसके बाद स्थिति इस तरह से नजर आ रही है मानो गाड़ियां खिलौने की तरह बहते हुए नजर आई। बाढ़ जैसे हालात यहां पर हो गए हैं, दरिया बन गई हैं सड़कें। सड़कों को आप देखेंगे तो सड़कें नजर नहीं आएंगी, पूरी तरह से पानी से ढकी हुई हैं। सड़कों पर निकलना लोगों का मुश्किल हो गया है। जान जोखिम में डालकर ही लोग अपने जरूरी काम करने के लिए घर से निकल रहे हैं। सड़कों पर जलभराव से जनता परेशान हो चुकी है। आप देखिए
चाहे रिहायशी इलाके हो या फिर बाज़ार इलाके हों, इसी तरह से पानी चारों तरफ भरा हुआ है। पानी की निकासी नजर नहीं आ रही है और ऐसे में लोग अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो घर से निकल रहे हैं, लेकिन हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। कुल्लू से मनीष हमारे साथ हैं। मनीष, कुल्लू में किस तरीके का मौसम बना हुआ है, अनुमान अभी क्या है? अभी शुरुआती बारिश में ही ये तबाही दिख रही है देश के अलग अलग हिस्सों से। बिल्कुल, देखिए अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो जो 29 तारीख तक के लिए मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुल्लू जिले की अगर बात की जाए तो हालांकि सुबह जो बारिश है वो हल्की यहाँ पे हो रही थी, लेकिन अभी जो बारिशों का दौर है वो रुका हुआ है। दोपहर बाद बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही अगर बात की जाए तो लगातार बारिशें होने से काफी नुकसान जो है वो जिला के अंदर हुआ है। जो नेशनल हाईवे 03 है वो भारी बारिश से बंद चल रहा है। पिछले 24 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद बहाल कर दिया गया है और अब जो है वाहन है वहाँ पर चल रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो कुल्लू मनाली जो है पर्यटन बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे काफी मात्रा में पर्यटन घूमने के लिए आते हैं। भारी बारिश होने से, रास्ते बंद होने से पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। काफी लंबे जाम जो है वो यहाँ पर लगे हुए थे। उस बाद सड़क मार्ग को बहाल कर दिया गया और जो पर्यटक है वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, अपने अपने घरों पर वापस जा रहे हैं। और जो लोग बाहर राज्यों से कुल्लू जिला आ रहे थे वो भी यहाँ आने शुरू हो गए। हालांकि जो पर्यटक है वो अब काफी डरे सहमे हुए हैं क्योंकि बारिशों से काफी नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में जो पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान होने की उम्मीद है। लेकिन जो आगामी आने वाले मौसम है उसमें जो क्योंकि कुल्लू मनाली है वो यहाँ पर घूमने के लिए लोग पहुंचते हैं, अटल रोहतांग देखने के लिए पहुंचते हैं, रोहतांग जैसे उतर रहा है वहाँ पर घूमने के लिए पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में जो कुछ पर्यटक है वो जरूर यहाँ आ रहे हैं, लेकिन अधिकतर पर्यटक जो है वो यहाँ से प्लान करना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं क्योंकि लोगों के पास कुछ विकल्प है नहीं। मनीष हमारे साथ हैं, अभिषेक हमारे साथ हैं। अगर पॉसिबल हो आप तस्वीरें दिखा पाएंगे क्या? जिस तरीके से अभी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, पहाड़ों में अलग तरीके से नुकसान हो रहा है, मैदानी इलाकों में अलग तरीके से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। ये तस्वीर एक बार फिर से हम दर्शकों को दिखा दें। ये तस्वीर जिसके बारे में हमने जिक्र किया, पानी बहुत ज्यादा भर गया था और इसी पानी में गाय का बच्चा यानी कि बच्चियां थी वो बहती हुई नजर आई। ऐसे में आसपास जो लोग थे, स्थानीय लोग, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उसके बाद इस बच्चिया को बचा लिया गया। पहाड़ों का अपडेट आपने जान लिया। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। देर रात से यहाँ झमाझम बारिश हुई है। ठंडे मौसम से लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिल गई है, लेकिन इस झमाझम बारिश के बाद सड़कों पर आफत भी लोगों को घेरे हुए है। बारिश के बाद जल जमाव की दिक्कतें, बारिश के बाद रुका हुआ ट्रैफिक, ये लोगों को परेशान कर रहा है। हालांकि तापमान में गिरावट आई है। 27 से 28 डिग्री तापमान बना हुआ है, जिससे लोगों को कम से कम गर्मी से राहत मिल गई है। बारिश के बाद गर्मी से राहत जरूर मिलती है, लेकिन जो आफत होती हैं उनके लिए लोग तैयार नहीं होते और प्रशासन के जो दावे हैं वो हवा साबित होते हैं। लोग बड़े परेशान हैं ये सोचकर ही जब मानसून चरम पर होगा, जब तेज बारिश लगातार होगी, तब हालात क्या होंगे।